हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैंने देखा, मैं इनकी भी 2 वीडियो लपेटने वाली हूँ। हालांकि मैंने अभी देखा कि तीसरा वीडियो भी आ गया है कि मामू आए हैं मिलने के लिए। उसे तो मैं बाद में लूँगी। पहले मैं फर्स्ट जो नेम रिवील वाला था जिसमें इन्होंने ईद भी सेलिब्रेट किया, उसके बारे तो मैं भी कम ही बोलूँगी। मैं ज़्यादा बात करने वाली हूँ सेकंड वाले के बारे में, जिसमें इन्होंने भर भर के ज्ञान, भाषण, ताना सब कुछ दिया है कि पॉडकास्टर के घर इनके वजह से चलते हैं, मतलब रोजी रोटी उन्हीं की वजह से चलती है। भाई अब तो देखो, उस कैटेगरी में मैं भी हूँ, मैं भी एक क्रिटिक्स हूँ, मैं भी एक पॉडकास्टर हूँ। बट आप लोग सब मेरा चैनल देख ही रहे हैं, मेरे इतने कम सब्सक्राइबर, मेरा चैनल इनके वजह से तो नहीं चलता। ठीक है, मेरा चैनल मेरी अपनी कमाई से, मेरी अपनी नौकरी से चलती है, सरकार की वजह से चल रही है। जो मुझे सरकार सैलरी देती है उसी से चल रही है। बट हाँ, मैं इनको अब तो नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं अच्छे से इनका लेने वाली हूँ, मतलब वीडियो में इनकी बैंड बजाने वाली हूँ। तो इसलिए आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो ईद वाली वीडियो, ठीक है। कुछ मन नहीं कर रहा है, ईद सेलिब्रेट करने का मन नहीं कर रहा है, बच्चों का मन था। एक तो कौन बच्चे, ये 18 साल, 19 साल, 20 साल की लड़कियां बच्ची है। रिज़ा बच्ची है, सारा बच्ची है। महर महर को भी बच्चा नहीं कह सकते। महर यार कम से कम 12-15 साल की है। और ये लोग कोई भी इस एज में नहीं है कि ये लोग समझे नहीं कि घर में क्या हालत चल रहा है। ये डब्बा खुद ही। और हाँ, अब मैं इनका नाम तो नहीं लूँगी वरना इनका फिर हो जाएगा कि इनके नाम से घर चल रहा है। तो ये जो डब्बा और सो कॉल्ड चालू अपी है, तो ये नहीं समझा सकती थी कि अच्छा ठीक है, बच्चे जिद कर रहे। बच्चा एक, जब मान लीजिए 2-4 साल का जब बच्चा होता है ना, तो जिद करता है कि मिट्टी में खेलेगा, कुछ बदमाशी करेगा, कीड़ा पकड़ेगा, तो माँ बाप डांटती नहीं है कि नहीं नहीं करना है अभी। जब आप उस 4 साल के छोटे बच्चे को डांटते हो, समझाते हो, तो ये 20-20 साल की लड़कियों को नहीं समझा सकते हो कि घर में क्या सिचुएशन चल रहा है। कल को इनकी शादी होगी, जहाँ जाएंगे, कुछ खुदा ना खास्ता कुछ वैसा माहौल चल रहा हो, मातम चल रहा हो, और ये इन्हें रेडी होना होगा, इन्हें ईद मनाना होगा। और फिर ससुराल वाले भी यही बोलेंगे कि बच्चों को ईद मनाना था। इतना मतलब दिमाग खराब। देखो, इंजॉय तो ये पति पत्नी को करना था, ये डब्बा और फनी को इंजॉय करना था। बट हाँ, बिल भी तो फाड़ना था। तो किसके सर पे बिल फाड़ते? तो बच्चों के सर पे बिल फाड़ दिए। ईद नहीं मनाने का मन है, अगर बच्चों के लिए ईद मना रहे तो बच्चे को आपने क्या दिया? इन्होंने अपने बेटे हैदर को छोड़ करके किसी को भी कुछ दिया नहीं। बहुत लोगों ने गेस किया कि सारा ये लोग महर लोग न्यू ड्रेस पहनी हुई है, बट देते हुए तो नहीं दिखाया। तो बच्चे जब सेलिब्रेट कर रहे तो बच्चे को आपने दिया क्या? न्यू ड्रेस दिया? कुछ मिठाइयाँ वगैरह दी? नहीं दिया। फिर बच्चे कैसे? खुद का सेलिब्रेट करना था, खुद का सब कुछ करना था, तो बच्चे का नाम लगा दिया कि ये लड़कियां सेलिब्रेट करना चाह रही है। उसके बाद वो बच्ची लोग भी गजबे है। बच्ची तो नहीं कहेंगे, अच्छी खासी टीन गर्ल्स हो गई हैं। रिज़ा तो भाई, मतलब सीरियसली, वो क्या हुआ ना कि जब एक तो इनकी भाभी, ठीक है, भाभी मतलब ऑपरेशन में जाने से पहले नेज़ल ड्रॉप दे करके जा रही है बच्चे के लिए, ठीक है। फिर भाभी जो है निकल करके वहाँ से, ऑपरेशन से निकल करके ईदी भेजवा रही है। और ये बेशरम औरत ईदी तो ले ली, बट उनके बच्चे को क्या दिया? उनका जो छोटा बच्चा है रूहान, उसके लिए ईदी निकली इसके हाथ से? नहीं निकली। और वहाँ भाभी, डोरमेट भाभी बैठ करके दिए जा रही हैं, ईदी भेजवा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। सोचने की बात है, जब वो वहाँ है तो पैसा कौन दे रहा होगा? उनकी माँ दे रही होगी, उनकी बूढ़ी माँ दे रही होगी। उनकी माँ के पास पैसा कहाँ से आया? बट ये बेशरम औरत हंस हंस के वीडियो में दिखा के कि भाभी ने भेजी है, ले लिया, और लेकिन उनके बच्चे को कुछ नहीं दिया। बच्चा तो भाई रूहान भी है, और आई थिंक उससे ज़्यादा छोटा बच्चा, हाँ इनका बच्चा छोटा है, बट अभी तो वो 1 महीना का भी नहीं, तो उसको क्या पता ईद क्या, दुनिया क्या, हवा क्या, पानी क्या। बट रूहान तो 2 साल का है, उसके लिए किसी ने ईद की, उसको किसी ने नए कपड़े दिए, कुछ खिलौना ही दे देते। बट ना, ये बेगैरत, ये बेशरम औरत देगी? कभी नहीं देगी। उसके बाद जो खिजा है, ये इतने, मतलब मानना पड़ेगा, इतना केयरफुली वो छोटा बच्चा को उठा करके उसके दादा के गोद में दे रही है। पहले हमको लगा कि उसकी माँ होगी, डब्बा होगी, बट नहीं, खिजा उठा करके दे रही थी। मतलब सीरियसली हम सोचे अचानक से ये इतनी मैच्योर हो गई है। मतलब इतनी, एक तरफ देखो इतनी मैच्योर हो गई है, इतनी समझदार हो गई है कि वो बच्चा संभाल सकती है, और एक तरफ बच्ची है। बच्ची है, कौन बच्ची है? अरे यार, खुद के बात पे तो टिके रहो कि बच्ची है या नहीं है। यहाँ बच्चा संभालने और बच्चा करने के एज में लोग आ चुका है, और बच्ची है। हाँ ऑब्वियसली इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है,
गांव तरफ तो अभी भी जैसे ही 18+ होता है सीधे शादी कर दिया जाता है। हमारे साइड में, हमारे गांव तरफ में तो पूरा देखा जाएगा, क्योंकि देखिए पूत के पाँव पालने में ही पता चल जाते हैं कि वो आगे पढ़ेगी लिखेगी कुछ करेगी या नहीं करेगी। अगर लड़की सीरियस रहती है, पढ़ने लिखने वाली रहती है, लड़काबाजी नहीं करती है, तो उसको पढ़ने दिया जाता है। पूरा गांव पूरा मोहल्ला सपोर्ट करता है। बट थोड़ा भी लड़की लोग इधर उधर करती है, 18+ होते ही शादी कर दिया जाता है कि जा भाई तुम नहीं कुछ पढ़ लिख रही है, यही फालतूगिरी करना है, लड़का पटाना है, अपना 7 ईयर का रिलेशनशिप रखना है, तो जाओ शादी करो। तो ये इधर बच्चा संभाल रही है, उसके बाद खुद आती है बच्चा को न्यू ड्रेस पहना करके, और मतलब खुद सोचिए माँ है ये डब्बा, पर इस डब्बी को जो है अभी तक बच्चा पकड़ने नहीं आया, खुद का बच्चा हो गया है। इतना आप लोग वीडियो देखना, इतना बच्चा अनकंफर्टेबल लग रहा है ठीक से। जब आपको उसका फेस दिखाना ही नहीं है तो फिर अपने तरफ फेस करके रख लो बच्चे को। चिपकाना तो आपको वहाँ पे स्टिकर ही है, क्योंकि स्टिकर डाउनलोड हुआ है, बेबी तो हुआ नहीं है, तो उसको अपने तरफ मुंह करके रख लो। बट नहीं, बच्चा क्या क्या कर रहा है, बेचारा इरिटेट हो रहा है वो छोटा बाबू, और उसको ऐसे ली हुई है। देखिए फ्रेंड्स, हमने न्यू ड्रेस लिया। मज़े तो ये लोग पूरे ले रहे हैं। उसके बाद नेम रिवील वाला में ये ज़ारा और ये जो ज़ारा थी, ये खिजा थी, और वो एक जो लड़का है इनका कैमरामैन, ये लोग मिल करके जो है उनका नेम रिवील का जो है चार्ट पेपर बना रहे हैं। सेलिब्रेट तो ये लोग बढ़िया से कर रहे हैं। उसके बाद फिर, और हाँ देखो करना चाहिए, देखो हम फिर से बोल रहे हैं, मेरा ये मतलब नहीं है कि नहीं करना चाहिए। इन लोग को दुख लग गया कि लोग बोल रहे हैं कि मत बनाओ व्लॉग। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा हमने वीक में अब एक ही व्लॉग डाल रहा है। सुनो, बेवकूफ़ किसी और को बनाना। पहले भी ये वीक में 3 से 4 वीडियो डालती थी, और उसमें कितने व्यूज़ आते थे? हर वीडियो में 10 लाख व्यूज़, 11 लाख व्यूज़। अभी वीक में एक वीडियो डाल रही है और एक वीडियो पे 30 लाख 33 लाख व्यूज़ जा रहा है। तब तो पूरे वीक का जब आप कमाई कर ही ले रहे हैं, पूरा वीक का व्यूज़ आ ही जा रहा है, तो रोक किस बात कर रही है? डब्बा। उसके बाद रूहान का इसमें कोई जिक्र नहीं, रूहान को कोई ईदी नहीं देना है, कोई उसको नहीं दिखाना है। अब तो भाई भाभी आ गए हैं, अपना बच्चा देख लेंगे, और जितना इसको उससे कंटेंट निकालना था निकाल ली। फिर उसके बाद अपना आ जाता है इसका नल्ला बेरोजगार पति भाषण देने के लिए। मतलब कि देखिए मेरा जो रिव्यू है वो दोनों ही वीडियो को मिक्स करके है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही बार देखा और इतना मेरे को पेशेंस नहीं है और ना टाइम है। पेशेंस बना भी लेंगे अपने में, लेकिन ये औरत का हम नहीं, बाप रे, बार वीडियो तौबा मेरे से ना देखा जाएगा। ये बच्चियाँ जो है रेडी होकर के जाती हैं, बस रेडी होके गई सबके सामने, लोग टीवी देख रहे हैं, किसी को ध्यान ही नहीं देना है। बच्चियों के लिए ईद सेलिब्रेट हो रहा है, किसी को ध्यान ही नहीं देना है। उनकी सासू माँ जो है वो फ़ोन पे लगी हुई है, हाँ हो गया, हाँ, बट इन्हें रिकॉर्ड करना था, पैसा देना था, तो उसके लिए फिर तुरंत कॉल भी कट गया और मतलब नोट निकाल करके दे रही है। और ये औरत एक पैसा किसी को वीडियो बनाए बिना दे ही नहीं सकती है, ऐसी मक्कार है। मतलब पैसा दे रही है तो वीडियो बनेगा ही भाई। तुम ऐसे कैसे मेरा 500 रुपये लेके चली जाएगी? चलो लाख रुपए का सबको व्यूज़ दो, तब जा करके होगा। उसके बाद उनका जो वो भाई है वो तो पता नहीं क्यों बेइज्जत होने के लिए यहाँ रुका हुआ है। भाई तेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ है तो इज्जत से जा अपने घर, इज्जत की रोटी खा, कम ऐश की ज़िंदगी जी बट इज्जत से जी। उसको बोलता है फ़नी कि पैसे देने का सोच रहे थे, कैसे देगा, कैसे लेगा, हाथ में लेगा? भाई बोरे में लेगा दे। तू जैसे अपनी बीवी का कमाई खा रहा है ना, उससे तो बेटर ही है वो। कम से कम मेहनत कर रहे कि खुद की नौकरी लगे, खुद का ये करे। तेरे जैसे नहीं सोच के बैठा है कि बीवी का कमाई पे, यहाँ बीवी जो है बच्चा हो गया है, ध्यान दे रही है, इनका जिम नहीं छूट रहा है, पता नहीं इसको क्या करना है। ये क्या अगला आने वाला है क्या? सच में ये मूवी में आने वाला है क्या? इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ वो देख करके। फिर लास्ट में वही कि अब सब ठीक हो गया है, भाभी आईसीयू से बाहर आ गई हैं, फिर दुआ करते रहिएगा, आप लोग को हमारे लिए दुआ करना है, बेबी के लिए दुआ करना है। फिर नाम भी ये लोग रिवील कर दिए बढ़िया से। उसमें तो नए कपड़े पहना हुआ था, कपड़ा पहनी थी। फ़नी भी अपना बैठा हुआ था। फ़नी तो खैर डब्बा के सामने उनके नौकर जैसा ही लगता है, असिस्टेंट नौकर जैसा लगता है। बट हाँ, खूब हंसी खुशी हो रहा है। बट नहीं, हमें बहुत दुख है भाभी के साथ जो हुआ है। आ जाएगी ड्रामा करने को, कोई दुख वुख नहीं, अच्छे से पता चलता है। उसके बाद अगला वीडियो शुरू होता है जिसमें कि इनके अम्मा पापा जा रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं अम्मा पापा को? अभी तो बेबी हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है बेबी को हुए। तो क्या गांव में कुछ काम है? भाई गांव में क्या काम है? चलिए गांव में खेती बाड़ी का काम है, वो आपके पापा देखते होंगे। आपकी अम्मा तो खेती करने नहीं जाती होगी कुदाल उठा करके, उनको रख लेते। अम्मा रहती तो बच्चे का ख्याल रखती।
बच्चे का क्या, हमने तो अच्छे से देखा है वीडियो में, दौड़ दौड़ को फ़नी को नाश्ता दे रही है, डब्बा को नाश्ता दे रही है। वो औरत सारे अपने दुख सब कुछ भूल चुकी है बच्चे के सामने। बट ये मक्कार डब्बा से झेली जाएगी? बिल्कुल नहीं झेली जाएगी। आते रहेंगे, ये करते रहेंगे। बताओ, अपने घर पे अपने अम्मा पापा को नहीं रख सकता है फ़नी, और आ जाता है ज्ञान देने के लिए कि दुनिया में जो भी हुआ है, जिससे भी जो भी गलती हुई है, माफ़ी मांग लो। भाई तू तो सबसे पहले अपने माँ बाप से माफ़ी मांग, अपनी बहन से माफ़ी मांग। इकलौता बेटा, इकलौता भाई होकर के तो ऐसा निकला है बेशरम आदमी। तू सबसे पहले माफ़ी मांग, अपने भाई भाभी से माफ़ी मांग कि उनका घर ऐसे तोड़ रहा है, और तोड़ ही दिया है। अच्छे से दिखता है इनके वीडियो में। ये कोई अब सोचने समझने वाला ज़्यादा बात रहा नहीं है। अच्छे से दिखाई देता है कि ये फ़नी के आने के बाद से ही, हालांकि ये मक्कार डब्बा तो पहले से ही थी, जो भाग भाग के भोपाल गई थी। सबने वो वीडियो देखा ही है कि कैसे भोपाल चली गई थी अपने भाई से नाराज़ होकर के। तो आप लोग अपने भाई भाभी से माफ़ी मांगिए। उनका बच्चा यूज़ कर लिए, पर मजाल है उनके बच्चे के लिए कुछ कर लेना। आप पिताजी को छोड़ने के लिए चले गए, उसके बाद जो है कि उनके भाई को घूमने का मन था यहाँ। सच में मतलब सोचिए, बीवी को बच्चा हुआ है, घर पे है, दूसरी औरत आके, दूसरी लड़कियां जो इनके बच्चे को संभाल रही है, बच्चे को देख रही हैं, इनको घूमना है। ये नालायक आदमी को घूमना है अपने भाई के साथ। कौन मरीन ड्राइव तो कहाँ घूमना है। उसके बाद बोल रही एलवी का कि बैलेंसियागा का शॉपिंग कराएं। एलवी बैलेंसियागा बोल करके यूएस पोलो का टी शर्ट दिला रहा है। यूएस पोलो भी देखो छोटा कोई कंपनी नहीं है, मैं मानती हूँ बहुत बड़ी कंपनी है, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें काहे कर रहे हैं। उसके बाद फिर जब सारा बढ़िया से शॉपिंग हो गई, घूम लिए, खा पी लिए, अब आ रही है याद हैदर की। मतलब ये सारा कुछ कर लेने के बाद हैदर की याद आई। और इतना चालू है, मतलब चालू अप्पी तो नाम की चालू अप्पी है, ये आदमी इतना चालू है कि अब क्या करे, तो बीवी को खुश करने के लिए जामुन खरीद के ले जा रहा है। वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, ईद सेलिब्रेट नहीं हो रहा है इनका, तो ईद जब आप लोग का सेलिब्रेट ही नहीं हो रहा है, कुछ आप लोग कर ही नहीं रहे हैं, तो ये डायमंड के ईयरिंग्स क्यों दिला रहे हैं। ठीक है, बच्चे के लिए आपने ईद मनाया, बच्चे को गिफ्ट दिया, न्यू बॉर्न बेबी को गिफ्ट दिया है ना, वो आपने किया, चलिए बहुत बड़ी बात है। वो तो बच्चा दुनिया में पहली बार आया है, उसका पहला ईद है करके। ये डायमंड ईयरिंग्स क्यों। उसके बाद हम क्यों नहीं व्लॉगिंग करें, हम लोग का रोजी रोटी इसी से है, घर इसी से चलता है, हमें कितने सारे घर देखने पड़ते हैं। किसी के घर नहीं देखने पड़ते हैं, हमें डायमंड के ईयरिंग्स खरीदने रहते हैं। इतना ही अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा होता, इतनी ही पैसे की कमी हो रही होती, तो ये मुंबई जैसे बड़े शहर में 2-4 फ्लैट खरीद लेना, गाड़ी पे गाड़ी खरीदना। क्या तो अब थार लेने वाले हैं, फिर ये डायमंड के ईयरिंग्स, ये सब कहाँ से आ रहे हैं। और कैसे इनके व्यूअर्स है भाई, आप लोग को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इनकी रोजी रोटी पे अगर आफत आ गई है तो कौन आदमी डायमंड का रिंग खरीद के देगा अपनी बीवी को। अच्छा, और अगर व्लॉगिंग से ही आपका घर चल रहा है, तो ये जो आपका रेस्टोरेंट है खुशामदीद, वो किस लिए, बंद कर दो उसको। पर वो नहीं बंद करेंगे, क्योंकि अगर वो बंद हो गया तब तो फ़नी को गांव जाना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा को देखना पड़ेगा। और ये ऐसा नालायक बेटा है कि ये खुद ही अपने माँ बाप के पास नहीं जाना चाहता है। लोग ना डब्बा को ब्लेम करता है कि जाने नहीं देती है, फ़नी को जाने नहीं देती है। ए भाई, अगर एक बार कोई आदमी चाह ले अपना माँ बाप के सामने ना, तो किसी औरत में दम नहीं है कि रोक के दिखा दे। वो खुद ही नहीं जाना चाहता है। जितना ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल रही है, जब ये सऊदी गया था कि एक कमरे में रहता था, इसको अपनी औकात अच्छे से मालूम है। बट यहाँ बीवी के कमाई पे जो मस्त इसका चल रहा है ना, शॉपिंग चल रहा है, ये वो जिम, जो हुलिया चेंज हो गया है, तो उसके वजह से ही नहीं जाना चाहता। इसलिए खुशामदीद भी बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बंद हो जाएगा तो भाई सच में सबको जवाब देना पड़ेगा कि अब गांव क्यों नहीं आ रहा है। और इतना ही, ये जो बोल रहे हैं ना कि ये पॉडकास्टर का घर इनके वजह से चलता है, तो हे भगवान जी, मेरी एक बात सुन लीजिए, यूट्यूब बंद करा दीजिए इंडिया में, फिर देखेंगे किसका घर कैसे चल रहा है और नहीं चल रहा है, और इनके शौक फिर कैसे पूरे होंगे। मतलब ऐसे रईस लोग ही लोग हो चुका है ना, सुबह उठ के सैड न्यूज़ क्या है, मतलब हमारे लिए तो सैड न्यूज़ ही होता है, इनके लिए सैड न्यूज़ है कि इनकी काम वाली बाई नहीं आएंगी, इनकी जो कुक आंटी है वो नहीं आएंगी। तो फिर तुमने क्या खाया, तुमने नाश्ता कर लिया, हाँ कर लिया। ये लोग तो टाइम से उठती है तो नीचे नाश्ता कर ली होगी। भाई नाश्ता क्या किया, तो चाय टोस्ट चाय टोस्ट नाश्ता होता है। हमारे घर तो हम लोग चाय टोस्ट ऐसे मजाक मजाक में खा लेते हैं। नाश्ता तो प्रॉपर हम लोग को चाहिए, रोटी भुजिया, पराठा भुजिया, कभी पोहा दे दो, कभी दही चूड़ा हो जाता है, सत्तू दे दो यार। तो चाय टोस्ट इन लोगों का नाश्ता हो गया, चलिए वेरी गुड, चलिए कम से कम कुछ तो की। उसके बाद क्या, मेरे तकिया कौन ले गई थी,
तो कहर जो है वो तकिया लेकर के गई थी, ठीक है। आप अपने घर किसी को बुलाते ही क्यों है अगर रिस्पेक्ट नहीं देना है तो? उस बच्ची को एक सोने का जगह नहीं दे रहे हैं, नीचे गद्दा दे दिए हैं, प्रॉपर तकिया नहीं दे रहे। अगर उस बच्ची को बता देंगे कि हाँ भाई ये है तुम्हारा पिलो, अब से तुमको इसी पे सोना है, तो वो क्यों लेगी आपका तकिया? तो कितना रूडली बोल रहा था कि तुमको नहीं लेना है, मुझे वो लोग से चिढ़ हो जाती है। मुझे तेरे जैसे लोग से चिढ़ हो जाती है, जो नालायक नाकारा निकम्मा लोग होता है ना, मेरे को उन लोग से चिढ़ हो जाती है। तेरा तो शकल ही देखने का नहीं मन करता उस वीडियो में। नाम है डब्बा का जहाँ और ई आ जाता है, इतने खराब से बोल रहा है। इसका तो सच में टोन ही चेंज हो गया है भाई, जब से इसकी लॉटरी लगी है। मतलब कुछ दिन तक सच में लग रहा था डाउन टू अर्थ आदमी है, बढ़िया आदमी है, चलो गांव का ही आदमी से शादी की, बट बहुत बढ़िया की डब्बा शादी करके कि बहुत अच्छा आदमी मिल गया है जो लाइफ संवारेगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा। पर ये उल्टा उसका चैनल ऐसा लगता है अब इसी का चैनल होगा। अब तो फनी का जहाँ लिख दो भाई, डब्बा का जहाँ नहीं, फनी का जहाँ लिख दो। भाषणबाजी, फ्रेंड्स जामुन खाना है या नहीं खाना है, तो इतने बड़े शहर में रह के इतने बड़े डॉक्टर से क्यों दिखा रहे हो? जब आपको आपका डॉक्टर का बात मानना ही नहीं है, डॉक्टर का सुनना ही नहीं है, तो डॉक्टर पास जाते ही क्यों हो? बस घूमने के लिए? ये ना अपने व्यूअर्स, इनके व्यूअर्स देखो, मैं बता रही हूँ, बहुत भोले भाले सीधे साधे लोग रहते हैं। उन्हें बेवकूफ़ कैसे बनाए, तो एक स्टूपिड फालतू फालतू क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ्रेंड्स सांस लेनी होती है कि नहीं लेनी होती है? हद है यार, फालतू लोग। बड़ा आए बोलने वाले कि इनके वजह से घर चलता है पॉडकास्टर का। कुछ भी भाई, सबको पता है कि अगर वीडियो ना बने और वीडियो ना अपलोड हो तो किसको फड़फड़ाहट हो जाती है। आप लोग नहीं समझ रहे, हमें एंजाइटी हो गई थी, मैं बाथरूम में जा जा के रोती थी। काहे भाई, किस बात का दुख है? इतना तुम्हारे आजू बाजू 10 खालाएं हैं, इतने सारी लड़कियां हैं, नौकरानी लड़कियां हैं, इतने अच्छे भाई भाभी है, तुम लोग इतना बढ़िया फैमिली जॉइंट फैमिली, सास ससुर सबको ही है, तो किस बात की एंजाइटी हो रही है कि आप व्लॉग नहीं बना पा रहे हो? और फिर बोलोगे कि पॉडकास्टर का घर चलता है यूट्यूब से, और आप लोग के नाम जामुन खाए जा रहे हैं, गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप तो भाड़ में जाओ, आपसे तो अब हम लोग कुछ पूछेंगे नहीं, हम तो फ्रेंड्स लोग से ही पूछ लेंगे, ठीक है। फिर क्या कि भाभी के इन्फेक्शन का डर है तो हम लोग 1 by 1 जा रहे हैं। ए भाई, लोग थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा लिखा है कि 1 by 1 जाओ या झुंड में जाओ। अगर इन्फेक्शन फैलना होगा तो एक आदमी से भी फैल जाएगा, और नहीं फैलना होगा तो 100 आदमी के भी जाने से नहीं फैलेगा। और तू तो मत ही जा, जो खुद नहा नहीं रही है, खुद कुछ नहीं कर रही है, खुद हॉस्पिटल से आई हुई है, मत ही जा मिलने को, जीने दे उस औरत को अब। बट नहीं। और ये फनी, फ्रेंड्स मैं जिम से आ गया हूँ और भाभी से भी मिल लिया हूँ। छी, जिम से आके डायरेक्ट कौन मिलने जाता है यार? जिम जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट गंदा प्लेस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग का पसीना निकलता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिम की साफ़ सफाई नहीं होती है, बट आप वहाँ के ट्रेनर से पूछ लो, वो लोग खुद बोलेंगे कि जब भी आप जिम करते हो घर जाओ, थोड़ा सा बॉडी जैसे ही ठंडा हो, रिलैक्स हो, तुरंत नहा लो, क्योंकि जिम में सबकी स्वेटिंग होती है और जिम वन ऑफ द मोस्ट गंदा प्लेस होता है। और ये चल गए मिलने के लिए। इनको बोलना है डब्बा की भाभी, उनको बोलना है फनी की माँ, इनकी अपनी माँ नहीं हो पाई सासू माँ, और इनकी अपनी भाभी नहीं हो पाई डब्बा की भाभी। और ये लोग हैं फैमिली व्लॉगर, हमारी फैमिली ऐसी, हमारी फैमिली वैसी। भाई हम लोग दिखाते नहीं है फैमिली, वरना फैमिली क्या होता है ना अच्छे से बता देते। फिर दादी के साथ वीडियो कॉल आ गया, वो दिखा दिया। दादी तो दिख गई, बुआ के साथ वीडियो कॉल कब दिखाओगे? अब मुझे सच में आप लोग से जानना है कि क्या जो औरत हिजाब लेती हैं प्रॉपर, मैं मजाक वाला बात नहीं कर रही हूँ, यदि कोई प्रॉपर हिजाब लेती है तो क्या वो वीडियो कॉल पे भी नहीं दिख सकती है? क्या वीडियो कॉल से बाहर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है? क्योंकि हमारे आसपास में भी हमने बहुत सारी हिजाब वाली एकदम अच्छी, सच में जो प्रॉपर ढंग से लेती हो, हर समय लेती हो, मैंने उन आंटी को देखा है, उन दीदियों को देखा है, और वो लोग बात तो करती है नॉर्मल ढंग से, कायदे में रह के सबसे बात करती है। तो बुआ से कब दिखाओगे? या मैं उम्मीद छोड़ दूँ कि अपनी बुआ से कभी होगी बच्चे की बात? उनके तो छोटे छोटे बेटा बेटी हैं, उन लोग के साथ ही दिखा देते वीडियो कॉल। कुछ तो गड़बड़ है। फिर इनकी किसी सेवई के टॉपिक पे देखिए, पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है, बढ़िया मिठाई हलवा सब कुछ, बिरयानी बन ही रहा है, फिर किस बात का ये बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। इससे बड़े बड़े सेलिब्रेशन होते हैं। अब बड़े बड़े सेलिब्रेशन के नाम पे क्या रिसेप्शन रख देते बच्चा का, कि 400 500 1000 आदमी उसमें बुला लिए रिसेप्शन में? ऐसा ही सेलिब्रेशन होता है ना भाई। आई थिंक ये पूजा पाठ सबका तो ऐसे ही होता होगा कि अपने लोगों को बुला लिए, पूजा कर लिए, जो हुआ बच्चे का की का। बट इनकी तो फिर
दिखा रहे हैं कि फिर से थोड़ा सा स्क्रीन टाइम रूहान को मिल गया, क्योंकि वरना फिर सब बोलने लगेंगे भाई भाभी आ गए तो रूहान को नहीं दिखाया जा रहा है। तो इनका इनडायरेक्टली क्या कहना था कि रूहान पहले नहीं आता था, जब से हॉस्पिटल गई हैं भाभी तब से रूहान आने लगा है, तो अब हमें पहचानने लगा है। ये कैसी फैमिली है? आप लोग तो बोलते थे आप लोग बहुत बढ़िया से रहते हैं। उस वाले सीन में पीछे किज़ा काम कर रही है। अच्छा कोई नहीं, सुने हैं कि कल से कॉलेज खुल रहा है, देखते हैं। खैर 2-2 वीक का व्लॉगिंग आ गया, सब कुछ हो गया, बेडशीट चेंज नहीं हो रहा है। इन्फेक्शन तो हो जाएगा, भाभी से दूर रहो, जाना नहीं है नीचे। बेडशीट जो लोग चेंज नहीं करता है, कितने गंदे रहते होंगे, नहा नहीं रहे हैं, बेडशीट चेंज नहीं कर रहे, क्या जाओगे भाभी से मिलने? ये नल्ला आदमी उसके बाद आ जाता है भाषण देने को, जो अहमदाबाद में हुआ करके। तेरे से तो कोई भाषण की नीड नहीं है, ठीक है? आप पहले अपने माँ बाप को खुश करिए, उनसे माफ़ी मांगिए, उनके साथ रह के दिखाइए, फिर आइएगा हम लोग को भाषण देने को, तो फिर हम लोग बंद कर देंगे आपको कुछ भी बोलना। फ्रेंड्स, रोजी रोटी में क्या रखा हुआ है, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा हुआ है? फ्रेंड्स, मन का अच्छा होना चाहिए। हर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, इसलिए मन का अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोग को भी पढ़ाई नहीं करना है, आप लोग को बस मेरे लिए दुआ करना है। सुबह उठना है, नहाना धोना है, जब पूजा करने बैठो, नमाज़ करने बैठो, तो सीधे जो है मेरे लिए दुआ करने लगो। फिर आप लोग को मन का अच्छा रहना है। भले आप लोग के घर में कोई भी बेरोज़गारी चले, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कितना भी आकर के लिख दो कि गिव अवे करो, सूट दे दो, मेरे लिए दुआ करो कि मुझे बच्चे हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स मैं वो नहीं करूँगी, मैं गिव अवे भी नहीं करूँगी। आप लोग को बस मेरे लिए दुआ करते रहना है, ठीक है? और मन का अच्छा होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में पैसे में क्या रखा हुआ है? हाँ, व्लॉगिंग हम करेंगे, लाखों में हम कमाएंगे। आपको क्या करना है? दुआ करना है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। फिर बैठ जाती है सफाई देने को। अच्छा चलो, अकीका जो है वो 7 दिन में करना आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाम 1 महीने बाद नहीं रखा जा सकता था? जब भाभी ठीक हो जाती, उनको इन्फेक्शन का डर नहीं होता, अगर 1 महीने बाद नाम रख दिया जाता। अच्छा, दादाजी का मन था नाम रखने का, दादाजी का नाम रखने का मन था, पर पोते के साथ रहने का मन नहीं था। फिर गांव में कौन सी काम याद आ गई? रह लेते 1 महीना पोता के साथ। सिर्फ ड्रामा ड्रामा, झूठ। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोग अब हमारा सच पकड़ने लगे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मत सच पकड़ते रहना। मैं ना थोड़ा हड़बड़ा के अपनी एंजाइटी दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, दुआ करने लगना कि मुझे थोड़ी शांति मिले। फ्रेंड्स, मेरे लिए दुआ करते रहना है। फ्रेंड्स, मेरे बच्चे के लिए दुआ करते रहना है। फ्रेंड्स, सनी के पीले पीले दांतों के लिए दुआ करते रहना है। फ्रेंड्स, अपने लिए कुछ मत करिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ लिख करके समझदार मत बन जाइएगा। फ्रेंड्स, हमारी प्रॉब्लम समझिए। फ्रेंड्स, हम लाखों में कमाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे डायमंड का ईयररिंग्स आते रहता है। फ्रेंड्स, देखिए पैसे की इतनी कमी है कि बच्चा के लिए बेड लेने गया तो बेड नहीं मिला, बोला कि 1 वीक बाद आएगा भोपाल से। फ्रेंड्स, दुआ करिएगा कि बेड जल्दी से आ जाए। फ्रेंड्स, हमारी नौकरानी काम छोड़ के चली गई है, आप लोग में से कोई आना चाहेगा क्या? फ्रेंड्स, मन का अच्छा होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में क्या रखा हुआ है फ्रेंड्स? खैर, मेरा एक्चुअली में दिमाग ख़राब हो गया वो वाला बात सुन के कि इनके वजह से घर चलता है। खैर, मैं आगे और वीडियो लाऊंगी। खैर, मैंने बहुत सारी बातें नहीं बोली है, वो मैं अपने अगले पॉडकास्ट में बताऊंगी। मेरा सच में बता रही हूँ, मेरा तो वही सुन के सटक गया कि इनके वजह से घर चलता है। किसी का घर तेरे वजह से नहीं चलता है, डब्बा डब्बा, ठीक है? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स, आपने समझदारी रखनी है। आप लोग भी देखो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं पहले भी बोल रही थी, मैं आज भी बोल रही हूँ कि उनकी वीडियो भी देखो और हमारी पॉडकास्ट भी सुनो, तभी आपको समझ में आएगा कि आप लोग क्या मिस कर जा रहे हो, कहाँ क्या पकड़ने वाली बात थी जो आप नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।